अक्सर ऐसा होता है कि इंग्लिश बोलते वक्त या सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते वक्त हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है कि सेंटेंस को बोले कैसे, ऐसे सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा। पर आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे बोल सकते हैं कंडीशनल बेस्ड सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स लेके आई हूँ, जिसकी हेल्प से आप लोगों को अब सोचना नहीं पड़ेगा कुछ भी सेंटेंस बोलने से पहले। जैसे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिनको आप देखकर समझ जाएंगे कि क्या इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जैसे, अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल होंगे। अब ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? ऐसे सेंटेंस बोलते टाइम ना अक्सर स्टूडेंट का माइंड जो है एकदम ब्लैंक हो जाता है कि इस सेंटेंस को तो हमें बताते ही नहीं आता, ये कैसे होगा। अगर आप मेहनत करोगे, एक सेंटेंस फ्यूचर का है, तो आप सफल होंगे। अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपकी मदद करता। अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो पास हो जाता। देखिए, सेंटेंस सभी टेंस जो है अलग अलग बन रहे हैं। अगर बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है, अगर बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जो है वो मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जिसको आप देखकर ये अनुमान लगा पाएंगे, ये बता पाएंगे कि यार सेंटेंस बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, फिर चाहे हमारे सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर है, कंडीशनल बेस्ड स्ट्रक्चर है, जो है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। अब देखिए, इसका यूज हम लोग कब करते हैं? द इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन सिचुएशन दैट कैन हैपन इन द फ्यूचर। मतलब ऐसी सिचुएशन के लिए यूज होता है जो कि फ्यूचर में जो है वो हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है, बट डिपेंड ऑन अ करेंट कंडीशन। अब इसका मतलब देखिए, अगर आप अभी कोई काम करते हैं, अगर आप अभी कोई काम करते हैं और उसका जो आउटकम है वो आपको फ्यूचर में मिलेगा, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। If one action happens, it result will occur in the future। मतलब फ्यूचर में इसका एक्शन होगा। अगर आप प्रेजेंट में कोई काम करते हैं तो आपको उसका आउटकम जो है वो फ्यूचर में मिलेगा। देखिए, इसके सेंटेंसेस से समझे, आपको सेंटेंसेस से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तो तुम परीक्षा पास कर सकोगे। अब देखिए, ये एक ऐसा सिचुएशन है जब आपको प्रेजेंट में कोई काम करना है जो जिसका आउटकम आपको फ्यूचर में मिलेगा। इसका सेंटेंस देखिए, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तो तुम परीक्षा पास करोगे। इफ यू स्टडी हार्ड you will pass the exam। अब देखिए, सेंटेंस को गौर करके देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। मैंने एक सेंटेंस जो है वो लिया है प्रेजेंट सिंपल, एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल, ये यू स्टडी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। देन सेकेंड सेंटेंस जो है वो हमारा फ्यूचर सिंपल का है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, यह हमारा फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही और भी सेंटेंस बनेंगे। अगर मैं जल्दी उठता हूं तो मैं सैर पर जाऊंगा। इफ आई वेक अप अर्ली आई विल गो फॉर अ वॉक, मतलब सैर पर जाऊंगा। एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का बनेगा, कॉमा करके एक सेंटेंस जो है सेकंड वाला वो हमारा फ्यूचर सिंपल का। मतलब स्ट्रक्चर यही है, पहले प्रेजेंट सिंपल फिर बाद में फ्यूचर सिंपल का। अगर उसने अपना होमवर्क पूरा किया तो वह टीवी देखेगा। इफ शी फिनिश हर होमवर्क तो वह टीवी देखेगी। शी विल वॉच टीवी। अगर वह अपना होमवर्क पूरा, अगर उसने अपना होमवर्क पूरा किया तो वो टीवी देखेगी। मतलब प्रेजेंट में अगर कोई काम किया तो उसका जो आउटकम है उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में बनेगा। अगर उसने अपना होमवर्क पूरा किया तो वह टीवी देखेगी। इफ शी फिनिश हर होमवर्क शी विल वॉच टीवी। अगर वे हमें आमंत्रित करेंगे, मतलब अगर वो हमें अभी बुलाएंगे तो हम पार्टी में जाएंगे। अगर वे हमें अभी आमंत्रित करेंगे तो हम पार्टी में जाएंगे। इफ दे invite us we will go to the party, तब हम पार्टी में जाएंगे। सेकंड देखिए, इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड। अब इसका यूज हम लोग तब करते हैं, मान लीजिए आपने जैसे पढ़ाई की होती, अभी जैसे अगर आपने पढ़ाई की होती तो आपको उसका रिजल्ट, आपको उसका आउटकम जो है वो फ्यूचर में मिलता। जैसे, अगर तुमने मुझे बताया होता
तो मैं तुम्हारी मदद करता। ऐसा एक्शन जिसके बारे में हम लोग पास्ट में रिग्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो हुआ नहीं है। अगर तुमने मुझे बोला होता, तुमने बोला नहीं है, अगर तुमने मुझे बोला होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। अगर वो यहां आया होता तो मैं उससे मिल लेता। अगर उसने मुझे कॉल किया होता तो मैं उससे बात कर लेता। ऐसे सेंटेंसेस जो हुए नहीं है, आप लोग उसका बस होने की संभावना बता रहे हो कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा काम करता। इसके देखिए सेंटेंसेस बहुत ज्यादा इजी हैं। जैसे यहां पर देखिए, अगर मैं स्कूल जाता तो मैं नया दोस्त बनाता। अब देखिए, अगर मैं स्कूल जाता, ये कंडीशन है कि अगर मैं स्कूल जाता तो मैं नया दोस्त बनाता, पर अभी मैं स्कूल नहीं गया हूं। अगर मैं स्कूल जाता तो मैं नया दोस्त बनाता। इफ आई वेंट टू द स्कूल आई वुड मेक अ न्यू फ्रेंड। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए, सबसे पहले पहला सेंटेंस पास्ट सिंपल का होना चाहिए, सेकंड सेंटेंस में वुड का यूज होना चाहिए। जैसे अगर मैं स्कूल जाता तो मैं नया दोस्त बनाता। इफ आई वेंट टू द स्कूल, ये पास्ट सिंपल का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। इफ आई वेंट टू द स्कूल आई वुड मेक अ न्यू फ्रेंड। अगर तुम मुझसे कहते तो मैं तुम्हारी मदद करता। अगर तुम मुझसे कहते, इफ यू टोल्ड मी, मैं तुम्हारी मदद करता। आई वुड हेल्प यू, अगर तुमने मुझसे बोला होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ यू टोल्ड मी आई वुड हेल्प यू। अगर वह जल्दी उठता, इफ ही वोक अप अर्ली। यहां पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी में लग रही है, वे की सेकंड फॉर्म वोक, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। अगर वह जल्दी उठता तो वह समय पर पहुंच जाता। ही वुड रीच ऑन टाइम, वह समय पर पहुंच जाता। ही वुड रीच ऑन टाइम। अगर मेरे पास एक किताब होती तो मैं पढ़ता। अगर मेरे पास एक किताब होती, इफ आई हैड अ बुक, दैट आई वुड रीड इट। अगर मेरे पास एक किताब होती तो मैं उसको पढ़ता। नेक्स्ट देखिए, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। अब आप इसको सोचोगे कि भाई ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, वो हम लोग बेसिकली कब यूज करते हैं, जब कोई जनरल ट्रुथ की बात हो, मतलब जनरल फैक्ट की बात हो, ऐसी बातें जो कि सत्य घटना पर आधारित है। अगर बर्फ पिघलती तो पानी बनता, है। अब ये तो जनरल फैक्ट है, ये तो ट्रुथ है कि अगर बर्फ पिघलती है तो उसका पानी ही बनता है। अगर पौधों को धूप मिलती है तो वो बढ़ते हैं, बेसिकली मतलब सही बात है, अगर पौधों को वही धूप मिलेगी तो फिर वो बढ़ेंगे। अगर पानी गर्म करते हैं तो वो उबलता है, पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो उबलता है, बॉईल होता है। इसमें देखिए इफ लगेगा सबसे पहले सेंटेंस में, फिर प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस, देन सेकंड वाला सेंटेंस भी हमें प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। अब देखिए कैसे बनेगा। अगर बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है। इफ आइस मेल्ट्स इट टर्न्स इनटू वाटर। अगर बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है। इफ आइस मेल्ट्स इट टर्न्स इनटू वाटर। यहां पर देखिए हमने ये वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल का है और ये वाला फर्स्ट वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल का है। अगर पौधों को धूप मिलती है तो बढ़ते हैं, इफ प्लांट्स गेट सनलाइट। अगर पौधों को धूप मिलती है वे बढ़ते हैं, दे ग्रो। दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। अगर पानी गर्म करते हैं तो उबलता है, इफ यू हीट वाटर। अगर आप पानी गर्म करते हैं, इट बॉइल्स, वह उबलता है। अगर आप पानी गर्म करते हैं तो वह पानी उबलता है। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। ये तीन ऐसे कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं, कंडीशनल बेस्ड स्ट्रक्चर हैं, जिनको कोई सी भी कंडीशन में आपको सोचना ही पड़ेगा कि सेंटेंस यार कैसे बनेगा। बस ये तीन स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाकर देखना है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।